तो आज आर्ट्स वाले का इंग्लिश था और उम्मीद करते हैं ये पेपर आप लोग का अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो टफ था, और उससे ये पता चलता है कि बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में तैयार किया है। उसकी वजह ये है कि जो आप क्वेश्चन देखेंगे बुक से, जो क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है और कोई क्वेश्चन बहुत टफ है। टफ किस लिए है? क्योंकि जो भी क्वेश्चन तैयार किया शायद उसके पास कोई क्वेश्चन था नहीं। तो क्या किया गया है कि जो भी आपका चैप्टर, उस चैप्टर के लाइन को उठा रहा है और बीच का लास्ट का एक वर्ड को गैप कर दे रहा है। अरे भाई, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। बच्चे देख पूरा साल पढ़ाई नहीं किए, क्या वो किताब के लाइन को पूरा रट ले? क्या ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि बुक को उठा दी हुआ और ये लाइन को उठाया हुआ और एक वर्ड दो वर्ड को गैप कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन टफ है जो लाइन को डायरेक्टली उठाया गया है, बाकी सब क्वेश्चन ईजी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर की को, और जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर कल रिपीट कर दे एग्जाम में जो इससे कुछ क्वेश्चन, तो उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। हमारे पास जो सेक्शन बी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप ना देखते जाइए कि क्या आप सही आंसर टिक लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। अब यहाँ पे एक वर्ड, अनेक शब्द से एक वर्ड चूज करना है, तो फिट टू बी चूजन का सही आंसर हो जाएगा एलिजिबल। सही आंसर ए होगा। बिनीता डैश नोज द आंसर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट है कि नहीं? बिनीता है, एक है, तो इसके साथ V5 का यूज करेंगे तो डज नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वी आर गोइंग टू वॉक विथ आवर, वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज। यहाँ पे जो एनिमीज है, तो इस एनिमीज का आपको जो है सो एंटीनिम्स बताना है कि क्या होगा। तो एनिमीज का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। एनिमीज मतलब होता है दुश्मन, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पे जो है वो नरेशन चूज करना है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट्स। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इन वर्ड कमा के बदले में बस आपको जो सिर्फ दैट का यूज कर लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है। सही आंसर सी हो जाएगा, कन्फेश। क्वेश्चन नंबर 6 है एलिजा मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। तो यहाँ पे लैंग्वेज नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी कि सही आंसर यहाँ पे जो है सो डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। सही आंसर ए हो जाएगा, हीज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, तो देखिए ऑफ के बाद हमेशा जो है ना सो बिफोर का ही यूज होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हो जाएगा। सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज रेड डैश विदास। तो यहाँ पे विदास जो है वो एक पार्टिकुलर नेम है, बुक का नाम है, तो होली बुक से यहाँ पे द का यूज करेंगे, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज दी स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है, तो रिमेन्स बहुत ही सिंपल मीनिंग है, डी हो जाएगा रिमेन्स। रीता डिड नॉट क्लीन दी रूम। यहाँ पे पैसिव वॉइस का सिलेक्शन करना है, तो देखिए डिड नॉट है तो वाज वाला आपको सिलेक्शन करना है, वाज वाला एक ही है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता। अगला क्वेश्चन, ए प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। यानी कि जो जगह होता है रेलवे स्टेशन पे ये सामान वगैरह रखने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्लोक रूम्स कहते हैं। सही आंसर सी होगा। दिस इज अ किलो डैश राइस फॉर यू, तो ऑफ हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो यू होगा, क्योंकि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा, डू यू हो जाएगा। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि सही आंसर जो है सो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई वुड लाइक डैश स्विमिंग द दिस आफ्टरनून। तो आई वुड लाइक टू गो हो जाएगा, यानी कि सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, सॉरी डैश ऑर्डर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर, यानी कि ये होगा। वी हैव डन आवर जॉब डैश। तो यहाँ पे जो है सो आपको क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये आपको पॉजिटिव में है, तो आपको नेगेटिव वाला चूज करना है, यानी कि हैवेंट, वी हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनुअल का जो है आपको वो साइनोनिम्स क्या होगा? तो सही आंसर जो है वो ईयरली हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, सही आंसर जो सी हो जाएगा, सेंट फॉर ए डॉक्टर, एक्टिव वॉइस सही होगा। एट्रैक्टिव का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो बैड हो जाएगा, बैड बैड बैड, शायद बैड ही होगा यहाँ पे ना, एट्रैक्टिव का बैड होगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई एम टायर्ड एज वेटिंग फॉर यू, तो आई एम टायर्ड ऑफ, यानी कि 22 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट सीट, तो यहाँ पे सही आंसर अगर देखेंगे द मैन हु केम अर्ली वुड नॉट गेट सीट, अर्ली लास्ट, द मेन हु कम लास्ट है कि नहीं, सही आंसर ए हो जाएगा, है कि नहीं, सही आंसर ए होगा, लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट वन, ओड वन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सब सॉल्व कर दिए होंगे। ओड इवन ये 5-6 क्लास का क्वेश्चन सब पूछ रहा है, जो मन में आ रहा है वो क्वेश्चन सब वेट किया जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का जो चुनाव करना है, तो सही सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा जूनियर एम्प्लॉयज नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर, यहाँ पे कंबाइन करना है सेंटेंस को, सही आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। वन मैंस ट्रैश इज अनदर मैंस, और इसका आंसर मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं चेक किया हूँ, आप लोग बताइएगा। 27 का जो है, 28 का कह रहा है स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरिडिक्टेड डैश इंडिया, तो फ्रॉम इंडिया, इसको मतलब कि स्मॉल पॉक्स जो उसको इंडिया से नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो सही आंसर बी हो जाएगा। सही यहाँ पे वर्ड का सिलेक्शन करना है, सही वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। चलिए अगला कह रहा है चूज दी फ्रेग्रेंस का जो है आपको यहाँ पे जो है वो समान वर्ड खोजना है, तो फ्रेगनेंस का समान वर्ड क्या होता है, एरोमा हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला कह रहा है आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ डू का यूज होता है, तो आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे, तो आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे आ चुका है, तो भी टू का यूज करेंगे। देर इज ए डैश ओवर गंगा, तो देर इज अ ब्रीज ओवर द गंगा। आई सॉ टू क्रोज प्लेफुल्ली पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पोट, सही आंसर सी हो जाएगा, प्लेफुल्ली। ही इज डैश ऑफ मी, ही इज जेलस ऑफ मी, सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही, यहाँ ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है delight dash away faded, delight faded, fading furthest, आप लोग बताइए, या फिर मैं इसका आंसर जो सो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, तो क्रिएट्स हो जाएगा, सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कैन द डिफ हियर, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, तो द डिफ कैन नॉट हियर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सही आंसर हो जाएगा, द डिफ कैन नॉट हियर। अगला क्वेश्चन है वी मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दिस कंडीशन, तो अंडर दिस कंडीशंस हो जाएगा, सही आंसर जो है सो सी होगा। अगला क्वेश्चन है सही सेंटेंस का जो है सो चुनाव करना है, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ही इज सीकिंग, सॉरी गलत सेंटेंस का चुनाव करना है, तो ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पिक्चर डैश ऑन दी वॉल, द पिक्चर वॉज हैंग ऑन दी वॉल, सही आंसर डी होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोसीड हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी नहीं बल्कि यहाँ पे सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ई आ चुका है, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, पैसिव वॉइस का यूज करना है, तो यहाँ पे यस्टरडे है, रोट है, तो भी टू का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज यस्टरडे, यानी कि सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है वाई डैश यू कम टू दी पार्टी यस्टरडे, तो पास्ट आ चुका है, तो डिड नॉट का यूज करेंगे, सही आंसर जो सो बी होगा। अगला क्वेश्चन है आई विश डैश आई डैश ए मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, वाज का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आई विश यहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो सही आंसर जो सो डी होगा। वाज मैक्सिमम बच्चे वाज पे ठीक लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वर होगा।
ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब यहाँ पे जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन चुनाव करना, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, नॉट नॉट वन सेकेंड, या ही हीज वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो हाँ सही आंसर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यू डैश अबाउट, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सही आंसर जो है सो बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है रिप्राइमाइंड का जो है सो सही ये मतलब कि सेम मीनिंग खोजना है, तो रिब्यूक हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही वांट सीमा डैश द वर्क, टू डू वर्क हो जाएगा। ही वांट सीमा टू डू वर्क, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो सही सेंटेंस यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। हाँ सही से जी ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई रीड द रामायण, रामायण आई रीड द रामायण नाउ एंड अगेन, या फिर मोर और लेस, नेक एंड नेक। यहाँ पे फ्रेजेस वर्ब जो है सो सिलेक्शन करना है कि सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो मोर और लेस भी होगा, लगभग लगभग, मैं रामायण लगभग पढ़ चुका हूँ, नाउ एंड अगेन मैं पढ़ता हूँ, मेरे अनुसार से यहाँ पे बी होगा, नाउ एंड अगेन समय समय पर पढ़ता हूँ, तो क्या होनी चाहिए, लगभग समय समय पर मैं पढ़ता हूँ। और ये आई रेड है, मैं पढ़ा है कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि सही आंसर जो है ना सो सी हो जाएगा, कि नहीं बी नहीं होगा। मैं समय समय पर जो है ना सो रामायण पढ़ता हूँ, सही आंसर हो जाएगा सी। यू विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्व इफ यू डिजर्व इट, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई डैश ईटेन, तो आई हैव ईटेन यानी कि ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे वर वाचिंग मी, अब पैसिव वॉइस का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो बिन वाला हो जाएगा, तो आई वॉज बींग वॉज्ड हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। आई विल मीट हिम डैश द वे, तो ऑन द वे हो जाएगा, ए आंसर होगा। ही लेवर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, यानी कि सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई डैश टू ड्राइव दैट कार, तो देखिए यूज टू तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही टू ऑलरेडी आ चुका है। कैन तो होगा नहीं, क्योंकि कैन के बाद हम लोग टू का यूज करेंगे नहीं। विल के बाद करेंगे नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे नीड हो सकता है, आई नीड टू ड्राइव दैट कार, मुझे उस कार को चलाने की जरूरत है, यानी कि नीड मेन वर्ब का भी काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है, तो सही आंसर जो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड वेयर इज माई बाईसाइकिल, यहाँ पे जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन का सिलेक्शन जो है सो करना है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ही आस्क्ड वेयर हिज बाईसाइकिल वाज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आर यू अवेयर डैश द डेंजरस, तो आर यू अवेयर ऑफ डेंजर द डेंजर हो जाएगा, सही आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 इफ यू डैश आई विल हेल्प यू, तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से 60 तक जो है सो आपको ग्रामर से था, और उसके बाद आपको बुक से पूछा गया हुआ है। तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बी हो जाएगा। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश डो, तो डोर स्टेप हो जाएगा, सही डोर स्टेप पे जो डोर स्टेप पे उसकी माँ जो इंतजार कर रही थी, सी हो जाएगा। माँ मतलब सॉरी हाँ, यानी कि लेखक की जो माँ है ना, वो अपने भाई का इंतजार, यानी कि नानू काका का इंतजार डोर स्टेप पे कर रही थी, सी आंसर हो जाएगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेयरी इज कंट्रोल बाई टू फैक्टर, यानी कि ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजी ऑन ए, बेंजी के पास एक कार था जिसको लेकर के अपनी माँ को छोड़ने गया था, वो कौन सी कार था, तो फोर्ड वैन था। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया गया हुआ, डायरेक्टली जो है ना वर्ड को यहाँ पे ये वर्ड के आगे के लाइन को गैप कर दिया हुआ है, सब में देखेंगे तो आगे के वर्ड को हटा दिया हुआ है। भाई इस तरह से क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, सही आंसर बी हो जाएगा। ये भी आपको डायरेक्टली लाइन निकाला गया हुआ है। द फूड इन इंडिया विलेज वॉज सर्व्ड ऑन, तो इंडिया में जो ये है फूड जो सौंपा जाता है खाने के लिए, वो किस पे, तो केले के पत्ते पे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस, तो सही आंसर डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर एडवाइस देता है बेंजी को जो मुर्गी रखने के लिए। ए ओमैन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, तो एक महिला को जो है ना सो कई सारे रीति रिवाज से गुजरना पड़ता, किस महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, तो प्रेगनेंसी के दौरान, सही आंसर डी हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो इन्फ्लेक्शंस हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्टली आपके वर्ड को हटा दिया हुआ है, वर्ड को गैप किया हुआ, सही आंसर सी होगा।
टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द डैश। तो ये भी आपको जो है सो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की डायरेक्टली वर्ड को हटाया हुआ सही आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग मशीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, तो 18th सेंचुरी जो हम लोग जानते हैं ना वो अंगस्टन एज के नाम से जानते हैं, सही आंसर सी हो जाएगा। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इम्फाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ डैश। मालूम नहीं है, आप लोग बताइएगा, ये मैं लाइन को देखा नहीं हूँ किस लाइन से लिया गया हुआ है। व्हेन ई सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन, तो डूरिंग इमरजेंसी हो जाएगा, सेंसरशिप जो लागू किया जाता है इमरजेंसी के दौरान। डैश स्लुटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस और ऑपरेशन मिसिसिपी, आज भी मैं बताया हूँ आप लोग को। लोमोवेर नटालिया, आज भी सब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जो क्वेश्चन बनाने वाला अच्छे से मतलब कि जो क्वेश्चन निकलता है लाइन को छोड़ करके बाकी सब इजी क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील्ड टू सेबे डैश डैश डैश। ये भी आप लोग जो है ना सो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बुक से डायरेक्टली पूछा गया हुआ है, लाइन को हटाया हुआ है द आर्टिस्ट से, पता नहीं क्या आगे का लाइन होगा। हु इज डम्प इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो नाइटिंगेल हो जाएगा। द पोएट इन द स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग, ये भी आपको डायरेक्टली लाइन निकाला गया हुआ है किसका, पोएम का, तो क्लूजी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, डायरेक्टली लाइन निकाला गया हुआ है। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर इन ओड टू ऑटम, तो ओढ़ी बैठा था केयरलेसली जो है यहाँ पे। फिर कह सकते हैं कि किसान के बारे में बात किया गया हुआ, तो ओल्ड मैन का यहाँ पे सही आंसर हो सकता है, ओल्ड मैन चलेगा। अगला क्वेश्चन है सेबे वुड एग्जाम दी डैश एज सुन एज गॉड अप, तो गॉड्स हो जाएगा, सही आंसर जो ए हो जाएगा। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जॉल्ट दी वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, यानी कि डी होगा। अगला क्वेश्चन है स्नेक्स वर सीन एमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, बुक में जो है ना सांप देखने को मिला, मतलब कि सही आंसर बी हो जाएगा। हु वॉन्ट्स टू किल द स्नेक, पोएट जो है। हु रोट हाइपेरियन एंड इंडिमियन, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जॉन किट्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकियावेली इज अ मास्टर ऑफ क्राइम हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज इंग्लिश हो जाएगा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हाउ एवर रेयर इट बी, कहाँ से लिया गया हुआ है, एन एपिटाफ, सही आंसर डी हो जाएगा। According to the Bertrand Russell, human beings, according to Bertrand Russell, dash die in large number in winter, तो birds एक पक्षियाँ मरती, से आंसर डी हो जाएगा। Dash were satisfied with the home true rules, तो our ancestor ए हो जाएगा। I sure to save fire, फायर ये किस लाइन से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, तो ये फायर हिम से, सही आंसर सी हो जाएगा। वाल टिटवेंट वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स, सिविल वार, सही आंसर ए होगा। द टेक्स्ट ऑफ विच परेड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश, हाँ ओल्ड इंग्लिश, सही आंसर जो है सो बी होगा। लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू, तो मिडिल इंग्लिश से ये दोनों बिलोंग करते हैं, सही आंसर डी होगा। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, तो ये अमेरिकन इंग्लिश में जैसे यूज किया जाता है। कम माई बिलव्ड पर लेसबक के द्वारा लिखा गया हुआ है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी, ये जो कहाँ से लिया गया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से डी होगा। ओड टू ऑटम इज एन ओड हो जाएगा, बी होगा। हर साइट्स एंड साउंड्स, ये किस लाइन से लिया गया हुआ है, कहाँ से, द सोल्जर से, सी हो जाएगा। तो ये आपको था 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग 50 तो आराम से सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। जो लाइन डायरेक्टली निकाला गया हुआ था थोड़ा सा वो टफ हो जाता है, बाकी सब कुछ ईजी था। अगर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।